नमस्कार, मैं हिंदी की पत्रकार हूँ। ज़्यादातर हिंदी में बात करूँगी, चलेगा आपको? जब कुछ नहीं था घर में, जब हम उस परिवार में पले बढ़े बुंदेलखंड के कि जहाँ मेरी माँ से कहा जाता था लड़की को खाना बनाना नहीं सिखा रही हो, क्या होगा इसकी ज़िंदगी में, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट समवन हैड टू डू कि विल शी फाइंड अ गुड फैमिली बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू कुक। और उस ज़माने में मेरी माँ मुझे किरण बेदी के बारे में बताया करती थी। तो मुझे अभी भी याद है, मैं 6-7 में रही होगी, तो मेरी माँ ने एक दिन इरिटेट होकर फैमिली में कहा कि खाना हर कोई बना सकता है, जब सर पे पड़ती है मेरी बेटी इससे कुछ बहुत बड़ा करेगी। ड्रीम्स में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूर शेयर करना चाहूंगी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन माय लाइफ। आप लोग सब मुंबई में रहते हैं, तो आपको बॉलीवुड का शायद वो ऐसा ऑब्सेशन नहीं होगा जैसा हम लोगों को छोटे शहरों में होता था। एंड अमिताभ बच्चन वो समवन लाइक, ओ माय गॉड, आई हैव टू जस्ट सी हिम वन डे। और मैं 96 में दिल्ली में नौकरी करती थी, पैसे इतने नहीं होते थे कि ऑटो अफोर्ड कर सके, तो आई यूज्ड टू वॉक गुड 4-5 किलोमीटर्स टू कैच अ बस। थैंक गॉड फॉर दैट, बिकॉज आई वाज क्रॉसिंग अ रोड और वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। तो मैंने किसी से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों लगी है, तो दे सेड अरे अमिताभ बच्चन जी अभी आने वाले हैं, उनका बंगला है। सो आई स्टूड देयर, और तब तक जर्नलिज्म वाज नोवेयर इन पिक्चर। आई वाज वर्किंग फॉर एन एनजीओ इन 1996 एंड आई वाज डूइंग सम दूरदर्शन स्टफ। मैं 1 मिनट वहां खड़ी हुई और पता नहीं क्यों फिर मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, अमिताभ बच्चन से ऐसे नहीं मिलना है। अब आप सोचिए कि जिसके दिमाग पर पागलपन हावी है, मतलब मिस्टर बच्चन का, वो अपने आप से कह रही है कि ऐसे नहीं मिलना है, किसी दिन मिलना है ऐसे कि वो अपना नाम बताएंगे, तुम अपना नाम बताना, मतलब आई मीन यू हैव टू मीट हिम one-on-one, नॉट लाइक दिस। एंड आई जस्ट वॉकड आउट. And walking away from a place where Mr. Bachchan is supposed to arrive, I know the madness that's still inside me for Mr. Bachchan. And 1996 में सोची हुई ये बात मेरी 4 मार्च 2004 को पूरी हुई, जब जी न्यूज़ ने मुझे मनाली भेजा। तो मैं सपनों में बहुत यकीन करती हूँ। जब लोग बोलते हैं ना कि ये ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वर्ड्स कम टू अस, वो पूरा नहीं होगा। So my first life lesson to everyone is, and please don't discourage your children from seeing dreams. वो बहुत weird बातें करते हैं, but मेरी बेटी तो गाती है और वो कहती है मुझे सिंगर नहीं बनना, मैं फिर भी बहुत बड़े बड़े सपने उसको लेकर भी देखती हूँ। जर्नलिज्म की अगर बात करूँ, करियर की, मतलब फिर हार्डकोर न्यूज़ में मेरी एंट्री हुई 2002 में। 2002 से 5 तक मैं जी न्यूज़ में थी। 5 के बाद मैं चैनल 7 गई। तब मुझे लोगों ने कहा कि यू हैव ऑफर्स फ्रॉम एनडीटीवी, यू हैव ऑफर्स फ्रॉम आज तक, अदर चैनल विच आर वेल एस्टैब्लिश्ड। तुम एक ऐसे चैनल में जा रही हो जो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, चैनल 7, नो वन न्यू ऑल्सो। सो I always tell people, do what you want to do, not what you should do. As a reporter only I started, but थोड़ा सा हाँ मेरा बेंट इमोशनल स्टोरीज की तरफ ज्यादा था, ह्यूमन स्टोरीज की तरफ ज्यादा था। तो एक्चुअली 2006 के आसपास एक टाइम आया था where I wanted to run away from journalism because I realized this is not what I want to do. और शायद जिंदगी लाइव मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मैं जर्नलिस्ट रहती भी नहीं। But thankfully, as a nice game of destiny, some superstar who had to do Zindagi Live, she did not do, so it came to me like कि अच्छा मिल गया। And it's very good जब लाइफ में ना जिंदगी में आपसे लोग बहुत एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब कहाँ एक हीरोइन करने वाली थी, फिर कहाँ ऋचा अनिरुद्ध करेगी, अच्छा ये करेगी, so marketing also lost interest, everybody lost interest, very nice. And my colleagues used to come and tell me, कौन देखेगा ये, रुला रही हैं आप बैठे। जब एडिट हो रहा था, शो ऑन एयर भी नहीं हुआ था, so I had my colleagues coming and telling me आपका शो ना कोई देखने वाला नहीं है। So I said, ठीक है, कोई नहीं देखेगा। मैंने एक अपने कॉलीग से एक बात कही थी, मैं किसी और के लिए शो नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए शो बना रही हूँ कि कम से कम रात में मैं चैन की नींद सो सकूँ कि एज अ जर्नलिस्ट मैंने कुछ तो अच्छा काम किया। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोग जिंदगी लाइफ के बारे में जानते हैं। जब 2007 में शुरू हुआ था तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो अब फिर बाद में सत्यमेव आया और अब काफ़ी बात होने लगी है। होमोसेक्सुअलिटी, मिसयूज ऑफ डाउरी एक्ट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर मुझे लगता है इंडिया में टेलीविजन पर आने वाला पहला शो था। वी वर नॉमिनेटेड फॉर द एशियन टेलीविजन अवार्ड्स। Domestic violence, female feticide, you name a topic, social topic under the sun in India, which we haven't touched in 6 years. So मुझे ये लगता था, अच्छा फिर वो मार्केटिंग से वही फीडबैक्स आते थे कि रेटिंग्स ठीक हैं, ओके हैं। तो मैं हमेशा आर्ग्यू करती थी कि रेटिंग्स ओके हैं, आज 2 साल जिंदगी लाइफ खत्म हुए हो चुके हैं, मुझे ट्विटर पे रोज कम से कम 10 मैसेज आते हैं, व्हेन आर यू रीस्टार्टिंग जिंदगी लाइफ। तो मुझे लगता है कि मीडिया को या किसी भी जो भी कंपनीज या कॉर्पोरेट से जो डेटा कलेक्ट करती है ना, मेरा उनसे सबसे बड़ा एक झगड़ा है कि ये कहाँ से आती हैं रेटिंग्स, कौन डिफाइन करता है कि किस शो को लोग पसंद कर रहे हैं। सो अगेन, go against the set systems, please, because if you have to do something which is unique or which you want to stay happy in life, आपकी जिंदगी में तरक्की हो ना हो, लेकिन कम से कम आप खुश रहेंगे अपने उससे। जिंदगी लाइव ने, मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि जिंदगी लाइव ने क्या आपकी जिंदगी बदली। उससे पहले एक चीज ये जरूर बोलूं कि जब रेटिंग्स नहीं आती थी तो मैं कभी कभी अगर लगता था कि रेटिंग्स नहीं आ रही तो मैं हमेशा सोचती थी व्हाट इज दैट्स कीपिंग मी गोइंग टू डू जिंदगी लाइव। अ मेल फ्रॉम अ गर्ल इन इलाहाबाद सेइंग कि आई वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स फॉर लास्ट 4 years, मैं जिंदगी लाइव देखकर मैं जिंदा हूँ, शायद नहीं तो अभी तक मैं सुसाइड कर चुकी होती। कोई लड़का कह रहा है कि आपने कैंसर का एपिसोड चलाया, मेरी माँ को कैंसर था, मुझे उससे हिम्मत मिली। तब आपको लगता है कि
चाहे सारी दुनिया गलत कहे, आपने अपना काम सही किया. If you've been able to change even one life through your work, as a journalist I'm saying that, it gives me the satisfaction. और जिंदगी लाइफ ने मुझे खुद कैसे बदला, 2007 तक मुझे भी प्रॉब्लम्स होती थी. ओहो उसकी सैलरी इतनी है, ओहो ये मेरी लाइफ में कितने प्रॉब्लम हो गए, अरे मैं बीमार पड़ गई, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स की होती हैं. Guys, stop complaining about the problems in your lives. You haven't met parents who've lost their only child, Sandeep Unni Krishnan, in 26/11. You haven't met a daughter whose father was burnt alive in front of her eyes in 84 riots. आप उस पिता से नहीं मिले हैं जिसके गुजरात दंगों में जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का बलात्कार हुआ था. I mean, over 6 years. I mean, अब आज हम थोड़ा हंस के कह लेते हैं कि हम रोए हैं. मेरे बगल में एक ऐसे कहानियां सुनी है मैंने कि उसके बाद अगर घर आकर मुझे इस बात पर दुख हो कि मेरे पास ओ माय गॉड व्हाई डोंट आई हैव अ ज़ारा सूट, तो मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए, या मेरे पास ऑडी या मर्सिडीज क्यों नहीं है. स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड अबाउट योर सेल्फ एंड स्टॉप कंप्लेनिंग. अगर एक नौकरी चली गई तो मतलब अब तो मेरे साथ उल्टा हो गया. मेरी जिंदगी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है और दूसरे लोग मुझे थोड़ा पिटी करने, ओहो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इससे प्लीज स्टॉप इट. मैंने इतना दुख जिंदगी में दूसरों का देख लिया है कि अब कोई दुख नहीं लगता मुझे. सो एज अ पर्सन आई हैव चेंज्ड एंड पीपल टेल मी हु वॉच्ड जिंदगी लाइव, देयर लाइव्स हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस. एंड नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड लेसन, आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक रिस्क्स. जिस दिन मैंने IVN 7 से 2013 में इस्तीफा दिया था, मेरा आशुतोष से बहुत झगड़ा हुआ था. घर आई, मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, EMI संभाल लोगे? ही सेड क्या हो गया, झगड़ा हुआ ऑफिस में? आई सेड हाँ, आई वांट टू क्विट माय जॉब. ही सेड हाँ हो जाएगा. सो एंड मुझे लगता है इस देश की 80% जनता EMIs के लिए काम करती है. आज हमसे कोई कहे कि तुम्हारा लोन फ्री कर दिया है तो हम सब शायद नौकरियां छोड़कर घर बैठ जाएंगे. माय हस्बैंड सेज अ वेरी गुड थिंग. ही सेज यू हैव एवरीथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज. रेडियो शुरू किया तो लोगों ने कहा टीवी छोड़कर रेडियो में कोई क्यों आता है. एंड यू नो गाइज, जब आपसे लोग कहे ना ये काम मत करो, वो प्लीज जरूर करना. उसमें आपको जितनी सक्सेस मिलेगी और जितनी खुशी मिलेगी ना, ट्रस्ट में वो किसी और में नहीं मिलेगी. एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ मैंने देखा है 4 लोग आके आपको बोलेंगे आप बेवकूफ हैं. सो मुझे लगता है एज जर्नलिस्ट हम बहुत गलत डेफिनेशन बना लेते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं. Thankfully, Dilli Meri Jaan is doing very, very well. Now the channel wants to make it a 2-hour show from a 1-hour show. So I've defied all logics. Last, value the people in your life. हम बहुत मैकेनिकल हो गए. आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आशुतोष यहाँ खड़े हैं, या जितने भी स्पीकर्स यहाँ आएंगे, मुझे पता है ये मोटिवेशनल टॉक्स में आना क्यों अच्छा नहीं लगता. ऐसा लगता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत महान काम किया है. आई एम सॉरी इफ वी थिंक दैट वी आर सक्सेसफुल और वेयर एवर वी आर बिकॉज हम बहुत महान हैं. इट डजंट वर्क एंड वी आर हाईली मिस्टेकन. अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर, आप सबकी जिंदगी में आपको कोई एक ऐसा इंसान याद आएगा जिसने उस वक्त आपकी हैंड होल्डिंग की होगी, जो अगर वो नहीं करता तो आप वहां नहीं होते जहां हैं. These days, a lot of organizations, we have to actually ask each and every word. News anchors are doing a teleprompter reading कि भैया जो teleprompter पे लिखा है वो पढ़ दो. हमने वो freedom enjoy किया है. तो जिंदगी लाइफ wasn't there, मतलब मैंने अकेले नहीं बना लिया. या दूरदर्शन की नौकरी मुझे किसी एक शख्स ने तो मुझ पर भरोसा करके दी होगी. किसी ने रेडियो में मुझे बुलाया तो कोई तो एक शख्स होगा. किसी ने जब when I was feeling let down तो पुश किया होगा, no you can do this. मुझे हमेशा ऐसा लगता है लाइफ में, कभी भी आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत आए, कोई काम में अड़चन आए, एक बार अपने आप से जरूर पूछिए दिल से कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं. मजबूरी में कर रहे हैं तो अगर वो नौकरी भी है, करोड़ों की भी है, नॉट वर्थ इट. और दिल से कर रहे हैं, कोई काम है जिसमें नुकसान भी हो रहा है, आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ इट. सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम मी. एंड जिंदगी लाइफ में 6 साल में मैंने जितने भी, मतलब आई इंटरव्यू फ्रॉम अ बमन ईरानी, राजू हिरानी जैसे सेलिब्रिटीज, टू कपिल शर्मा, टू सुपर 30 का जो टीचर है जो पटना में आनंद पढ़ाते हैं IIT के बच्चों को. एक क्वालिटी मैंने हर एक में देखी है, they've never given up in life. कितना भी हो जाए, और मुझे लगता है कि कोई भी डार्केस्ट फेज आपकी लाइफ में आए, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस हैज टू पास. और नीलम कटारा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नीतीश कटारा सन वाज किल्ड. वो जब जिंदगी लाइफ में आई थी, मैंने उनसे पूछा था, मैम डू यू एवर आस्क योरसेल्फ व्हाई मी, बिकॉज यू वर अ हैप्पी फैमिली, हस्बैंड वाइफ, 2 बेटे, डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, एवरीथिंग. सो एंड सडनली आपके एक बेटे का मर्डर होता है, विद इन आई थिंक अ ईयर योर हस्बैंड डाइज एंड इट्स ऑल शैटर्ड. सो डू यू एवर से व्हाई मी? एंड यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड, रिचा मेरी जिंदगी के 50 साल जब मैं बहुत खुश थी, एक बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड था, जान छिड़कने वाले बेटे थे, तब तो मैंने कभी नहीं कहा भगवान से व्हाई मी. सो आज जब मेरी जिंदगी में परेशानी आई है तो मैं क्यों कहूँ, आई डोंट हैव द राइट टू से व्हाई मी. सो दीज आर द रियल टीचर्स इन योर लाइफ. और आपको अपनी जिंदगी में सड़क पर भी ऐसे टीचर्स मिलेंगे. ऑलवेज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन फॉर सच टीचर्स. आई डू दैट बिकॉज ऑफ जिंदगी लाइफ. एंड स्माइल नो मैटर वॉट. थैंक यू.